यूपी पीसीएस 2023 प्रीलिम्स के लिए एक रामबाण यूपी स्पेशल करंट अफेयर्स के इस क्लास में आप सभी भावी यूपी के अधिकारियों का स्वागत है। और मैंने आपसे कहा है कि आप भावी अधिकारी हैं। मित्रों, अब आपके पास मात्र 30 दिन का समय है। 30 दिन में काउंटडाउन है, एक दिन करके कम होता जा रहा है। आपको बिल्कुल करो और मरो की स्थिति में फुल कॉन्फिडेंस के साथ यूपी पीसीएस पर लग जाना। आज हम चर्चा करेंगे यूपी स्पेशल करंट अफेयर्स का सुपरहिट टॉपिक। गारंटी दे रहा हूं यहां से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। लाइए लिख करके स्टाम्प पेपर पर दे दें। जब नहीं पूछा जाएगा तब बताइएगा। बिल्कुल लिख कर दे रहा हूं, पूछा जाएगा। यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 100% क्वेश्चन यहां से पूछा जाएगा। और ऐसा बेहतरीन तैयार करवाया गया है, ऐसा बेहतरीन नोट्स इसको हमने बनवा दिया है। एक बार देखोगे दिमाग से तुरंत आ गया दिमाग में। आइए आज चर्चा करेंगे यूपी इन्वेस्टर समिट 2023 उत्तर प्रदेश फिल्म नीति 2023। फिल्म नीति, फिल्म इंडस्ट्री बन रही है यूपी में। उत्तर प्रदेश भी क्या होगा, धमाल करेगा फिल्मों में। ये प्रीलिम्स और मेंस दोनों, यूपी पीसीएस के, यूपी स्पेशल के प्रीलिम्स और मेंस दोनों का टॉपिक है। इसको हम लोग इंटरव्यू में भी पढ़ाते रहे हैं। उत्तर प्रदेश में फिल्म नीति लाए जाने, फिल्म इंडस्ट्री लाए जाने के औचित्यता का परीक्षण कीजिए और उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले इसके प्रभाव का मूल्यांकन कीजिए। ये हम आपको मेंस में पढ़ाएंगे। जब आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर जाओगे ना, नहीं भी क्वालिफाई अगर होता है तो भी आपको मेंस पढ़ना ही होगा, तैयार करना होगा। लेकिन प्रयास ये करना कि प्रीलिम्स क्वालिफाई करना है। चलिए आते हैं, शुरुआत करते हैं बिल्कुल बिना समय गंवाए हुए। यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 आयोजन कब हुआ? 10 से 12 फरवरी 2023। प्रश्न कैसे बनेगा? यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका आपको क्वेश्चन भी जल्दी मिलने वाला है, विचार कीजिए। आपने दिखा दिया। उसके बाद फिर 4 विकल्प दे देंगे, उसमें से कौन सा सही है कौन सा नहीं सही है। उत्तर प्रदेश में सबसे पहले कब हुआ था ग्लोबल इन्वेस्टर समिट या इन्वेस्टर समिट का आयोजन कब किया गया था? इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया गया था कब? 2018 में। यूपी के स्थापना दिवस से जस्ट पहले 21-22 जनवरी को ये किया गया था। तो आते हैं उस पर, सब पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले देखते हैं यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 में आयोजन कब किया गया? 10 से 12 फरवरी 2023। आयोजन स्थल कहाँ रहा? लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की वृंदावन योजना कॉलोनी जो है बहुत बेहतरीन है। आप जानते हैं इस समय हार्ट बन रहा है वो। तो वृंदावन योजना क्षेत्र में इसका आयोजन हुआ जबरदस्त तरीके से। एक प्रश्न यहां से यह बनेगा मित्रों कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन किसने किया और समापन किसने किया? हमने अपने 52 क्वेश्चंस में इसको दिया भी है। तो उद्घाटन किसने किया था? माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। समापन किसने किया था? माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया था। इंटरव्यू में भी, पीसीएस इंटरव्यू में भी खूब क्वेश्चन यहां से पूछे गए हैं। राज्य के लिए प्रस्तावित कुल निवेश आप जानते हैं 33.50, अभी आगे आएंगे देखेंगे, लाख करोड़। गिन भी नहीं पाएंगे इतना, आप चाहे इतना आप मैथमेटिक्स पढ़े हो। 33.50 लाख करोड़। कितने शून्य बढ़ेंगे? निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुआ है जिसको वास्तविक यानी जमीन पर उतारने के लिए चल रही है इस समय क्या सेरेमनी चल रही है। आते हैं देखते हैं। तो राज्य के लिए कुल प्रस्तावित निवेश में सर्वाधिक निवेश प्राप्त करने वाले जिले आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से वेरी इंपॉर्टेंट है। ये वेरी इंपॉर्टेंट। राज्य के लिए प्रस्तावित कुल निवेश में सर्वाधिक निवेश प्राप्त करने वाले जिले कौन से हैं? सबसे पहले गौतम बुद्ध नगर यानी नोएडा। गौतम बुद्ध नगर में कुल निवेश का 27.16% है। अभी आप आगे बताएंगे
फिल्म इंडस्ट्री के लिए ही 1000 करोड़ रुपए का निवेश प्रस्ताव प्राप्त हो गया है। सब बड़े बड़े उद्योगपति पूंजीपति सब वहां पर लगा रहे हैं, क्यों न लगाएं? यूपी किसकी है? बाबा की है। तो बाबा की यूपी में क्यों ना निवेश करें? यूपी में सब कुछ बा, इसलिए यहां पर निवेश भी बा, निवेश भी यहां पर होगा। तो निवेश, जबरदस्त तरीके से निवेश का प्रस्ताव गौतम बुद्ध नगर यानी नोएडा में कुल निवेश का 1/4 यानी 27%, आगरा 7.54%, 7.54%, लखनऊ राजधानी 6.79%, गोरखपुर बाबा का जिला 5.93%, माननीय मुख्यमंत्री जी के ड्रीम डिस्ट्रिक्ट के रूप में उभर रहा है। आगे बताएंगे। क्षेत्रीय फिल्म इंडस्ट्री भी खुल रही है वहां पर, टॉलीवुड बन रहा है, टॉलीवुड का केंद्र बिंदु बनने जा रहा है, बॉलीवुड का केंद्र बिंदु बनने जा रहा है। वाराणसी प्रधानमंत्री जी का ड्रीम डिस्ट्रिक्ट, ड्रीम क्षेत्र, और दो बाबा योगी बाबा और महादेव की नगरी वाराणसी में 4.75%। क्रम याद रखिएगा, आप बना लीजिएगा। यहां से गौतम बुद्ध नगर GAL कर लीजिए, GALG कर लीजिए, GALG, ठीक है। गोरखपुर अब बाद में रहेगा, ध्यान रखिएगा, नहीं तो गोरखपुर को गौतम बुद्ध नगर और गौतम बुद्ध नगर को गोरखपुर मान ले, ठीक है। तो GA गौतम बुद्ध नगर, आगरा, लखनऊ और गोरखपुर, फिर BA कर दिया 5 यहां पर बना लीजिएगा। उसके बाद फिर इतना के बाद फिर सीधे कहां पहुंच गए? झांसी। क्रम में यही कर देंगे, गौतम बुद्ध नगर के बाद गाजियाबाद कर देंगे, क्योंकि दोनों बगल में है, फिर आपका क्रम गड़बड़ा जाएगा। तो 7वें क्रम पर गाजियाबाद है और 6ठे क्रम पर है आपका झांसी है। यानी बुंदेलखंड में सबसे अधिक निवेश कहाँ होगा? झांसी में होगा। पूर्वांचल में सबसे अधिक निवेश कहाँ होगा? गोरखपुर में होगा, फिर वाराणसी में होगा। तो पूर्वांचल से ये दोनों हैं, पश्चिमांचल से आपका गौतम बुद्ध नगर और आगरा है, और मध्यांचल से आपका लखनऊ है। अभी आगे आ रहे हैं, दिखा रहे हैं उसको भी, हमने अंचल वाइज भी उसको बांटा हुआ है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन आपका यहां से सुपरहिट है, आप बिल्कुल तैयार रखिए। आउट है, अब ये ना कहिएगा, लेकिन आउट है, एक तरीके से आएगा यहां से, एक्सपेक्टेड है, आउट मीन्स एक्सपेक्टेड। चलिए, राज्य के लिए प्रस्तावित कुल निवेश में सर्वाधिक निवेश करने वाली कंपनियां कौन कौन सी रही हैं? आते हैं कंपनियों को एक बार देख लेते हैं, कौन कौन सी कंपनियां रही हैं। कुल निवेश करने वाले में कंपनियों की अगर हम बात करें तो सबसे अधिक कंपनी हांगकांग की रही है। और आप जानते हैं कि सिंगापुर और हांगकांग दोनों क्या रहे हैं? मोस्ट फेवरेट जो है इन्वेस्टर्स कंट्रीज रहे हैं। तो हांगकांग की, अब ये मैचिंग करने के लिए भी आ सकता है, हांगकांग की टोसेन इंटरनेशनल लिमिटेड 1,89,849 करोड़ रुपए, यानी 33 लाख में से 33 लाख करोड़ में से लगभग 2 लाख करोड़ केवल हांगकांग की अकेले कंपनी कर रही है। तो बड़ी बात, याद हो गया होगा। RG स्ट्रेटजी ग्रुप दूसरे नंबर पर 1,73,000 भारत की है। इंपीरिया इनोवेशन इन्वेस्टमेंट अमेरिका का है 1 लाख, ठीक है, 5,000। कासिम ग्रुप ऑफ इंडिया 1 लाख करोड़। तो ये सब हो गए, यखलखिया हो गए, ये सब लखटकिया हो गए, लखटकिया कंपनी हो गई जो सब 1 लाख के ऊपर निवेश करेंगी। तो बड़ी बात है, इतना भी पूछ लिया जा सकता है, निम्नलिखित में से कौन सी कंपनियां 1 लाख से अधिक निवेश करने वाली कंपनी होंगी? तो आप देख लीजिएगा इसको। रिलायंस इंडस्ट्रीज नाम बड़ा, दर्शन छोटा। अडानी की नहीं शामिल है, पता नहीं क्यों नहीं शामिल, होना चाहिए था। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड भारत की 75,000 करोड़ रुपए का मात्र निवेश करेगी बस।
चलिए ये हो गया। तो हमने दो बातों पर बताया आपको, हमने कंपनियों को बता दिया, हमने उत्तर प्रदेश के जिलों को बता दिया, कौन कौन से जिले कितना कितना कहाँ कहाँ पर इन्वेस्टर्स होंगे। चलिए वेरी इंपॉर्टेंट सुपरहिट क्वेश्चन यहाँ से आएगा ही आएगा। चलिए अगला आते हैं, अब किस क्षेत्र में कितना निवेश कराएगा होगा, मतलब तीसरा एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जहाँ से बन सकता है, किस क्षेत्र में सबसे अधिक निवेश होगा। तो नवीकरणीय एनर्जी जो है ऊर्जा आज देख रहे हैं बड़ी तेजी से विकसित हो रहा ऊर्जा क्षेत्र है, तो यहां से प्रश्न बनने की संभावना है। राज्य के लिए प्रस्तावित कुल निवेश में सर्वाधिक निवेश प्रतिशत वाले क्षेत्र कौन से हैं। रिन्यूएबल एनर्जी 15.47% अकेले यही करेगी, ठीक है। तो 15.47% निवेश सबसे अधिक यही ऊर्जा प्राप्त करेगी, यानी नवीकरणीय ऊर्जा इसमें क्या है, सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है। हर कोई आना चाहता है, हर कोई चाहता है सोलर पैनल लगा करके घर घर भिजवाएं, हर कोई चाहता है। तो नवीकरणीय ऊर्जा आपका इसमें सबसे महत्वपूर्ण है। दूसरा इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग 12.41% है, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग 12.41% है। दूसरा आपका हो गया इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग। तीसरा इंडस्ट्रियल पार्क, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लॉजिस्टिक पॉलिसी लाई गई है, जिसमें क्या किया जा रहा है, जो खर्चे हैं, जो कीमतें हैं, उनको कम किया जा रहा है। कौन कौन से प्रस्ताव है आगे हम आपको बताएंगे, हम चूंकि लगातार सारी पॉलिसीज को लेकर के चल रहे हैं तो बेहतरीन तरीके से बताएंगे। तो इंडस्ट्रियल पार्क के लिए 11.35% तक निवेश हुआ है, अधिकांश लोग इसमें भी अपनी रुचि दिखा रहे हैं। हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में ज़्यादा निवेश है, जानते हैं सब लोग, इस समय रहना है, जीना है तो पढ़ना तो पड़ेगा ही। अब पढ़ना पड़ेगा तो आपको हायर एजुकेशन लेना है, नई एनर्जी, नई उच्च शिक्षा, नई शिक्षा नीति आ गई है। तो ये विश्वविद्यालयों का, निजी विश्वविद्यालय देखिए खूब धड़ल्ले से खुल रहे हैं, आपके डिग्री कॉलेज खूब खुल रहे हैं, एक सुरक्षित निवेश माना जा रहा है। तो यहाँ पर भी निवेश होने की संभावना बढ़ी है, यानी हायर एजुकेशन इस बारे में बहुत महत्वपूर्ण है। और मैन्युफैक्चरिंग, विभिन्न क्षेत्रों में मैन्युफैक्चरिंग करना भी यहाँ पर क्या है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से मित्रों यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी संभावना है, आपको इसको रेडी रखना है, सुपरहिट रखना है। कुल निवेश प्रस्ताव, अब यही आएगा यूपीपीसीएस का 2023 का क्वेश्चन जो आपके पेपर में रहेगा वो यही रहेगा। पेपर आएगा तो देख लीजिएगा कि कुल निवेश प्रस्ताव कितना प्राप्त हुआ, 33.50 लाख करोड़। हमने बताया ना, गिन नहीं पाओगे, इतना जीरो रहेगा। दे देंगे 32.30, फिर दे देंगे 43.5, मतलब इतना करीब बना देंगे विकल्प कि आपको कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए इसको रट लीजिएगा 3350। अब इस कुल निवेश प्रस्तावों में हमने आपको बताया कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वांचल, मध्यांचल, बुंदेलखंड, इन सभी क्षेत्रों में जो निवेश रहे हैं उनके निवेश के स्वरूप में भी आप यहां पर देखेंगे, ठीक है। निवेश के स्वरूप में भी आपको दिखाई पड़ेगा, यहां से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला होगा, देखिए युवाओं के लिए कितना, 93 लाख से अधिक रोजगार के अवसर। क्या कोई भी रोजगार नहीं बचेगा यूपी में अगले आने वाले 1-2 सालों में, 3 सालों में? निवेश सब हो गया ना, कोई यहाँ पर बेरोजगार बचेगा ही नहीं। तो रोजगार के अवसर कितने होंगे, 93 लाख, यानी लगभग 1 करोड़ के आसपास पहुंच जाएगा। अब इस प्रस्ताव में, इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में विश्व भर के कई देशों में उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री, ब्यूरोक्रेट्स जा करके प्रचार प्रसार किए हैं। तो किन किन देशों की भागीदारी रही है, सिंगापुर की भागीदारी रही। सिंगापुर जो है सबसे वरीयता वाला ये रहा है, और वरीयता और ये पार्टनर भी एक तरीके से रहा है
इस इन्वेस्टर समिट का, तो पार्टनर भी रहा है। फिर दूसरा है यूनाइटेड किंगडम, तीसरा है जापान, चौथा है दक्षिण कोरिया, पांचवा है नीदरलैंड, छठा है मॉरिशस, डेनमार्क, ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त अरब अमीरात, इटली। ये आपके 10 देश जो हैं इसके पार्टनर देश रहे हैं। चलिए अगला 19,000 से अधिक MOU। MOU का मतलब होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, समझौता ज्ञापन कहते हैं इसको। जो कोई आता है कि हम आपके यहाँ निवेश करेंगे, तो हम भाई आपके साथ समझौता कर रहे हैं, आइए निवेश कीजिए, आपकी शर्तें क्या होंगी, हमारी शर्तें क्या होंगी, तो इसी को कहते हैं समझौता ज्ञापन कहते हैं, MOU। ये फ्रेंच कॉन्सेप्ट है और भारत में MOU की संकल्पना 1980 के दशक में लाई गई थी, जहां सबसे पहले इसे सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा एडॉप्ट किया गया था। ठीक है, MOU की संकल्पना। 40 देशों से अधिक 1000 के ग्लोबल बिजनेस लीडर्स इसमें भागीदार हुए। 34 सेक्टोरल सेशन हुआ, जिसमें 25,000 के प्रतिनिधियों के साथ जो है सेक्टोरल, 525 प्लस ग्लोबल ट्रेड शो हुआ। ठीक है, जिसमें एग्जीबिटर शामिल थे। 16 देशों के 21 शहरों में रोड शो हुआ था। ठीक है, 16 देशों के 21 शहरों में रोड शो हुआ था, जिसमें मंत्री, IAS अधिकारी, ये सभी लोग इसमें शामिल थे। ठीक है, तो एक तरीके से ये भी इसमें क्या था, बड़ा महत्वपूर्ण था। ठीक है, अब आप देखेंगे अगले पेज पर हम लोग चले। देश में रोड शो हुआ था। देश में कुल 9 राज्यों में, सब भाजपा शासित जो राज्य रहे हैं और दक्षिण में भी था, तो देश में 9 राज्यों में रोड शो हुआ था। इसमें मंत्री, अधिकारी, सांसद, विधायक सब शामिल थे। यूपी के 75 जिलों में विभागीय सेक्टोरल रोड शो हुआ था, जिसमें विधायक, गणमान्य व्यक्ति और अधिकारी गण इसमें भी शामिल हुए थे। 500 से अधिक B2G बिजनेस, ठीक है, ये बिजनेस टू गवर्नमेंट बैठक हुई और 1100 से अधिक बिजनेस टू बिजनेस बैठक हुई। ठीक है, तो व्यापारी और सरकार के बीच, व्यापारी और व्यापारी के बीच ये सारी बैठकें हुई। तो इस तरीके से ये रहा आपका उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023। यहाँ से पूछे जाने वाले प्रश्न भी आपको जल्दी मिल जाएंगे। जो प्रश्न है वो भी हम आपको एक पूरी श्रृंखला में दे रहे हैं। अब थोड़ा सा बैक में जाएं, जैसा कि हमने आपको बता दिया था, उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम निवेश समिट का आयोजन कब किया गया था? 21 से 22 फरवरी 2018 को किया गया था। कुल निवेश कितने हुए थे? 4.28 लाख करोड़ हुए थे। कुल 3 भूमि पूजन समारोह, ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हुई थी, जिसमें जुलाई 2018 में, जुलाई 2019 में, जून 2022 में हुआ था। चलिए, तो ये रहा आपका ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 रहा है। अब आते हैं सुपरहिट। यहां से भी क्वेश्चन आपसे पूछा ही जाएगा, बिल्कुल पूछा ही जाना है। ये आपका उत्तर प्रदेश फिल्म नीति 2023। और आपको बताएं मित्रों, हमारा मेंस का भी, यूपी स्पेशल मेंस की क्लासेस शुरू हो गई हैं और नई क्लास हमारी UPPCS मेंस के लिए भी शुरू हो रही है। ठीक है, तो आप हमारे उस मेंस की क्लास में भी आप लोग जुड़ सकते हैं। और ये आपकी प्री प्लस मेंस दोनों के लिए सुपरहिट है। प्री प्लस मेंस दोनों के लिए सुपरहिट है। पूछा जाएगा उत्तर प्रदेश फिल्म नीति 2023 के प्रमुख प्रावधानों की विवेचना कीजिए। क्या इससे उत्तर प्रदेश में रोजगार सृजन संभव हो सकेगा? उपयुक्त उदाहरणों के साथ इसे स्पष्ट कीजिए। इस तरीके से प्रश्न हमने सब तैयार हो गया है, सब तैयार है, बस केवल आपको जुड़ जाना है। क्लास ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों आपको मिलेगी। ठीक है, तो यूपी स्पेशल प्रीलिम्स और मेंस, जो आपका मेंस का 2 पेपर है, पेपर 5 और पेपर 6, यानी 400 नंबर का है, वो आपको हमारी सुपरहिट क्लास में मिलेगा, एक्सक्लूसिव यूपी स्पेशल की क्लास में मिलेगा। तो आइए देखते हैं उत्तर प्रदेश फिल्म नीति 2023 क्या है। उत्तर प्रदेश की पहली फिल्म नीति है ये। हमने आपको बताया था, खेल नीति के बारे में चर्चा कर चुके हैं। जैसे उत्तर प्रदेश की खेल नीति पहली खेल नीति उत्तर प्रदेश सरकार की, वैसे ये भी क्या है, पहली फिल्म नीति है। तो फिल्म नीति को मंजूरी कब मिली? इसको मंजूरी मिली है 22 फरवरी 2023 को उत्तर प्रदेश की कैबिनेट में। मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता वाली कैबिनेट में
इसको 22 फरवरी 2023 को अप्रूव करके मोहर लगा दिया है। ये प्रावधान क्या है? 4 भाषाओं अवधी, ब्रज, बुंदेली और भोजपुरी में फिल्मों पर 50% का अनुदान, यानी कोई भोजपुरी फिल्म बना रहा है ना, उसकी कुल लागत का 50%, अभी आगे बताएंगे, लगभग 5 करोड़ क्या मैक्सिमम प्रावधान है। ठीक है, वो भी शर्तें हैं, ऐसे नहीं जब कलाकार यूपी का हो, अधिकांश कलाकार यूपी के ही हो, यूपी में शूटिंग हो, नहीं कि आप लंदन में शूटिंग कर लाएं और यहाँ बना दें, नहीं, शूटिंग भी यही हो। इससे क्या होगा? रोजगार बढ़ेगा, पर्यटन बढ़ेगा, उत्तर प्रदेश की एक नई पहचान होगी। इसलिए उत्तर प्रदेश सरकार की ये फिल्म नीति क्या है? उत्तर प्रदेश के विकास के लिए रामबाण है। रामबाण कह रहा हूं, ब्रह्मास्त्र नहीं कह रहा हूं, रामबाण है। राम हमारे क्या है? आराध्य है, पूज्य है। राम है तो भारत है, राम है तो यूपी है, राम है तो सब कुछ है, और वही राम हमारे क्या है? सर्वोच्च है, आदर्श है, मर्यादा पुरुषोत्तम है। तो उत्तर प्रदेश की पहली फिल्म नीति लाई गई, 4 भाषाओं अवधी, ब्रज, बुंदेली और भोजपुरी दोनों में शामिल है। अवधी है, अवधी तो जानते हो, वो जानत हो तो ठीक है, नहीं जानत हो तो जान लियो। अवधी में पढ़े पड़ी, अवधी में फिल्मों बनी, तो अवधी, ब्रज, बुंदेली, भोजपुरी। लेकिन इसके साथ ही साथ हिंदी और अंग्रेजी सहित अन्य भाषाओं में फिल्म निर्माण पर 25% का अनुदान दिया जाएगा। अगर आप इंग्लिश फिल्म बनाते हैं, इंग्लिश मूवी आपकी आती है, तो उसके लिए केवल 25% अनुदान होगा। अगर अन्य भारतीय भाषाओं, जो 22 भाषाएं हैं, उसमें में से किसी भी भारतीय भाषा में अन्य में बनाते हैं, तो आपको 25% ही अनुदान मिलेगा। लेकिन अनुदानित होने के लिए जरूरी है कम से कम आधी शूटिंग कहाँ हो? यूपी में हो, तब पता चलेगा यूपी में सब कुछ बा। तो कम से कम आधी शूटिंग कहाँ होनी चाहिए? यूपी में होनी चाहिए। राज्य में फिल्मों की शूटिंग में राज्य के कलाकारों को अवसर दिया जाए, यह अनिवार्य है। चाहे किशन कन्हैया हो, चाहे मनोज तिवारी हो, चाहे आपके निरहुआ हो, हाँ सब, और यही नहीं, अब छोट भैया हो, बहुत बड़े बड़े छोटे छोटे कलाकार गांव क्षेत्रों में हैं, उनको उभरने का अवसर मिलेगा। यह मेंस में चर्चा करेंगे इस पर। कलाकारों को अवसर देना अनिवार्य होगा। अब फिल्म पर अधिकतम कितना अनुदान दे सकते हैं? 1 करोड़ रुपए का अनुदान राज्य सरकार अपनी तरफ से देगी। 1 करोड़ रुपए का अनुदान देगी, भाई बहुत है। उत्तर प्रदेश में फिल्म प्रशिक्षण संस्थान अगर कोई गठित करना चाहता है, ठीक है, अगर कोई उत्तर प्रदेश में फिल्म प्रशिक्षण संस्थान गठित करना चाहता है तो उस पर 50 लाख रुपए की छूट दे दी जाएगी। प्रदेश के अन्य जिलों में भी फिल्म निर्माण की सुविधा का विकास किया जाएगा। वेब सीरीज आजकल प्रचलन चल रहा है वेब सीरीज का, तो वेब सीरीज की उत्तर प्रदेश में अगर शूटिंग होती है तो 1 एपिसोड पर 10 लाख का अनुदान होगा। अब 10 एपिसोड, 15 एपिसोड आप बना रहे तो सोच लीजिए कितने का हो गया। नोएडा में 1000 एकड़ में फिल्म सिटी का निर्माण, अर्थात गौतम बुद्ध नगर के ग्रेटर नोएडा क्षेत्र के जमुना, अभी आगे आएंगे बता रहे हैं, ठीक है, जमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र में 1000 एकड़ में फिल्म सिटी बनने जा रही। क्या बात है, पर्यटन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश भर जाएगा। फिल्म सिटी के बनने से प्रदेश में रोजगार के व्यापक अवसर बढ़ेंगे, निवेश सृजित होगा। नोएडा में उत्तर प्रदेश की पहली फिल्म सिटी कहां बन रही है? जमुना एक्सप्रेसवे के प्राधिकरण के सेक्टर 21 में बन रही है। जमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण, ठीक है, उसके सेक्टर 21 में जनवरी 2021 में ही घोषणा हो गई थी। फिल्म सिटी के निर्माण के लिए कार्य प्रारंभ हो चुका है। 1000 एकड़ में PPP, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मॉडल के आधार पर फिल्म सिटी का निर्माण किया जा रहा है, जो 3 चरणों में पूरा होगा। यह देश की सबसे बड़ी फिल्म सिटी होगी, बम्बैया को भी पीछे छोड़ देगी, यानी बॉलीवुड और टॉलीवुड इसके पीछे हो जाएंगे। इससे उत्तर प्रदेश सहित उत्तर भारत में पर्यटन, रोजगार, निवेश बढ़ेगा। बजट 2023-24 में फिल्म सिटी के लिए आवंटित धनराशि भी कर दी गई है। गोरखपुर में प्रदेश की पहली, ये पूछा जाएगा आपके PCS में, यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है।
गोरखपुर में प्रदेश की पहली क्षेत्रीय फिल्म सिटी। ये फिल्म सिटी है, ध्यान रखिएगा, ये उत्तर प्रदेश की फिल्म सिटी है और गोरखपुर में उत्तर प्रदेश की क्षेत्रीय फिल्म सिटी है। इसमें भोजपुरी सहित विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में फिल्म का निर्माण होगा, जो 100 एकड़ में होगा। ये कितने थी? 1000 एकड़ में, यहाँ 1 0 कम हो गया, 100 एकड़ में है। 4 फरवरी 2023 में प्रदेश का पहला फिल्म स्टूडियो कुर्सी देवा रोड पर 27 एकड़ में खुल गया। अब देखिए हमने कितना सिस्टमेटिक किया है, आपको भटकने की जरूरत नहीं है, ऐसे होना चाहिए करंट अफेयर्स। मैंने जितने करंट अफेयर्स यूपी के थे फिल्म वाले, उनको सबको एक साथ सीरीज में कर दिया है। आप एक बार पढ़ोगे ना, फटाफट याद हो जाएगा। इसके लिए अपर कार्यकारी अधिकारी इन्वेस्ट और लखनऊ फिल्म टूरिज्म में समझौता कर लिया गया है। 29 सितंबर 2022 को दिल्ली में आयोजित 68वें राष्ट्रीय फिल्म समारोह में, बहुत इंपॉर्टेंट, उत्तर प्रदेश को सर्वाधिक फिल्म अनुकूलन राज्य का प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया है। यह भी एक बड़ी बात है। 29 सितंबर 2022 को दिल्ली में आयोजित 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में उत्तर प्रदेश को सर्वाधिक फिल्म अनुकूलन राज्य का प्रथम पुरस्कार प्रदान कर दिया गया है। तो मित्रों, ये रही क्लास आज की यूपी स्पेशल का सुपरहिट एक्सक्लूसिव टॉपिक प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू के लिए रामबाण है ये, ठीक है। तो अभी आप प्रीलिम्स का आनंद लीजिए, प्रीलिम्स के बाद फिर मेंस के आनंद के लिए आप आइए, देवप्रयागम आपका स्वागत करेगा। मित्रों, ये रही आज की क्लास, लगातार बने रहिए देवप्रयागम की हमारी इस क्लास के साथ। आपको जल्दी से मिलने जा रहा है, इस पर पूरा आपको PDF मिलेगी और प्लस आपको इस पर MCQ क्वेश्चन मिलेंगे। लेकिन आप देवप्रयागम IAS ऐप डाउनलोड कर लीजिए, DPIAS यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब तो किए हैं, और भी लोगों से करवाइए, जिससे सबका भला हो, हम सबका साथ सबका विकास रहे, ठीक है। तो निश्चित रूप से आपके लिए बहुत ही लाभप्रद है और आपके सफलता में एक छोटा सा योगदान देवप्रयागम का ये रहेगा। चलिए लगे रहिए बिल्कुल अपने सुपर हिट टारगेट UPPCS 2023, पीछे नहीं हटना है, हिम्मत नहीं हारना है। मित्रों, सीटें बढ़ गई हैं, जल्दी से आपको करियर विजन में बताएंगे अब सीटें कितनी हो गई हैं। जल्दी हमारी क्लास आएगी, इस पर बहुत जल्दी आपको बताएंगे सीटों की संख्या के बारे में भी। चलिए बने रहिए देवप्रयागम पर, DPIAS पर।